दोस्तों, एक छोटी सी चिंगारी पूरा जंगल जला सकती है और एक क्षण का क्रोध पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। रावण तपस्वी था पर क्रोध और अहंकार ने उसे जला दिया। दुर्योधन बलवान था पर क्रोध ने उनके वंश को मिटा दिया। और बुद्ध, जिन्होंने क्रोध पर विजय पाई, वे आज भी अमर हो गए हैं। आज हम बात करेंगे क्रोध की सच्चाई, उसका विनाशकारी असर और उसे जीतने का मार्ग। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा संकल्प दिलाऊंगी जिससे आपका जीवन बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश औरों तक पहुंचे तो इस वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्रोध क्या है जिसमें हम सब जलते हैं और दिन रात जलते हैं, क्योंकि हम सभी को बहुत क्रोध आता है। क्रोध केवल भावना नहीं है, यह आग है। पर फर्क इतना है कि आग दूसरों से पहले हमें खुद को जलाती है। जिसे क्रोध आता है वो इसमें खुद जलता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति जाती है, स्मृति से बुद्धि और बुद्धि से जीवन का नाश होता है। हमें क्रोध 3 रूपों में आता है। आंतरिक क्रोध, मन में जलना, कुंठा रखना, हमेशा घुटते रहना, उसको व्यक्त न करना, जो कि बहुत खतरनाक होता है। दीमक की तरह हमें अंदर अंदर ही खा जाता है। मौखिक क्रोध, किसी से कठोर वाणी में गाली देकर के बात करना, किसी का अपमान करना। और तीसरी प्रकार का क्रोध है शारीरिक क्रोध, कि हम हिंसा करते हैं, हत्या कर देते हैं, अपराध करते हैं, मारपीट करते हैं, घर का माहौल नरक बना देते हैं। ये हमारा शारीरिक क्रोध है। सोचिए, जब आपने आखिरी बार क्रोध किया था, क्या बाद में पछतावा नहीं हुआ? क्रोध शत्रु परम है। वेद कहते हैं कि हमारा परम शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। भागवत गीता जी 16.21 में लिखा है, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। हम जितने भी पुण्य करते हैं, सोचते हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन नरक का द्वार क्रोध से खुलता है, काम से खुलता है, लोभ से खुलता है। रावण का पतन विभीषण की सलाह न मानने का परिणाम था। महाभारत दुर्योधन का अहंकार और क्रोध, पूरे वंश का सर्वनाश। बुद्ध, क्रोध पकड़े रहना ऐसा है जैसे कोई जहर पीकर उम्मीद करे कि दूसरा मरे। क्रोध आत्मा को बांधने वाला सबसे बड़ा बंधन है। अगर आप मानते हैं कि शास्त्र आज भी हमें सच चेतावनी देते हैं तो कमेंट में लिखिए, क्रोध ही विनाश है। ऐतिहासिक और धार्मिक उदाहरण अगर हम देखें, परशुराम क्षत्रियों पर बार बार क्रोध किया और परिणाम हुआ नरसंहार। और जब श्री राम जी ने उन पर धनुष तान दिया, तीर ताना, तो क्षमा के लिए याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और धनुष की दिशा, जो तीर की दिशा थी, उसे बदल दिया गया। ये उनके परशुराम जी के अहंकार और क्रोध के कारण ही हुआ। धृतराष्ट्र पुत्र मोह और क्रोध में अंधे होकर न्याय खो बैठे। अकबर एक बार क्रोध में किसी सेनापति को दंड देना चाहता था। बीरबल ने समझाया, जहाँ क्रोध बोलता है वहाँ न्याय मर जाता है। बुद्ध, जब उन्हें गाली दी गई तो बोले, उपहार तभी पूरा होता है जब कोई उसे स्वीकार करे। गाली भी तभी असर करती है जब हम उसे स्वीकार करें। परिवार, पिता का एक कठोर शब्द बच्चे की आत्मा पर गहरा घाव बन जाता है और उसके जीवन की दिशा को बदल देता है। मामूली बहस हत्या तक पहुंच जाती है। नेताओं का क्रोध पूरे समाज में नफरत फैला देता है। बॉस का गुस्सा कर्मचारियों की मेहनत और आत्मविश्वास दोनों तोड़ देता है। क्रोध से क्या किसी समस्या का हल हो सकता है? क्रोध के कारण क्या हैं? मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अहंकार, अपमान, आत्मसम्मान को चोट, ईर्ष्या, दूसरों की प्रगति से जलना, असफलता, अपेक्षाओं का टूटना, अज्ञान, धैर्य और संयम का अभाव। अगर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें
शरीर में एड्रेनालिन और कार्टिसोल बढ़ते हैं, रक्तचाप तेज होता है, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो सकती है, दिमाग की सोचने की शक्ति रुक जाती है। डॉक्टर कहते हैं लंबे समय तक क्रोध करने वाले लोग दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्या कुछ सेकंड का गुस्सा पूरे जीवन की शांति से बड़ा है? दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? व्यक्ति पर शांति नष्ट, स्वास्थ्य बिगड़ा, रिश्ते टूट रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है, समाज में अपराध, हिंसा और नफरत बढ़ रही है, साधना और भक्ति का नाश हो रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, क्रोध करे तो सबई ते वैरी, जो क्रोध करता है वह सबका शत्रु हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे इंद्रियों को संयमित करें। भागवत गीता जी में ये बताया गया है। क्या क्या उपाय करें? गहरी सांसें लें। जब भी क्रोध आए 10 सेकंड के लिए रुकें, कुछ बोलने से पहले। परिस्थिति बदलें, पानी पिएं, टहलना शुरू करें या उस जगह से हट जाएं। योग और ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, मंत्र जप, ओम शांति शांति अपने मन में दोहराएं। आध्यात्मिक उपाय कि हम क्षमा कर दें, आत्मचिंतन करें और अपना ध्यान सत्संग और मेडिटेशन में लगाएं। क्रोध अगर संयम में हो तो न्याय की ताकत बन सकता है। गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, अहिंसा का रूप दिया। अंबेडकर जी ने पीड़ा को समाज सुधार की शक्ति बनाया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रिश्ते तोड़ता है, स्वास्थ्य बिगाड़ देता है, आत्मा को अंधकार में ले जाता है और सारा जीवन ही हमारा नष्ट कर देता है। हमारे हर रिश्ते को तोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वही विजेता है, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अब क्रोध आएगा, मैं 10 बार गहरी सांसें लूँगा। संकल्प कीजिए, जब वाणी कठोर होगी मैं चुप रहूँगा, मौन को चुनूँगा। जब अहंकार उभरेगा तो मैं क्षमा कर दूँगा। गीता कहती हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। इन्हें त्याग कर ही शांति और मोक्ष मिलता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि नरक मिले। जीवन में सब आनंद चाहते हैं और जीवन के बाद मोक्ष चाहते हैं। तो हम क्यों इस क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह ऐसी बीमारियों को पनप देते हैं अपने अंदर। दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू रहा है तो इसे रोकिए मत। अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से क्रोध पर विजय पाऊंगा। जब क्रोध बुझता है तो शांति जन्म लेती है। जब शांति आती है तभी जीवन का असली आनंद आता है। तो आज ही आप ये प्रण करें कि ना आप अपने पत्नी का, बच्चों का दिल दुखाएंगे और अपने घर को एक मंदिर के समान बनाएंगे। आपस में प्रेम करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है कि आपके घर को स्वर्ग बना सकती है और क्रोध में वो ताकत है कि वो आपके हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर सकती है। इसलिए प्रेम से जुड़ें, क्रोध ना करें, एक दूसरे को समझें। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो पत्नी है, माँ है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबकी भावनाओं का आदर करें और संयम में रह करके इस जीवन का आनंद उठाएं। छोटा सा जीवन है, इसे यूं ही ना गंवाएं। कुछ अच्छा करें और हमेशा चैतन्य रहें, क्योंकि तलवार का खंजर का घाव भर सकता है, लेकिन क्रोध में कहे हुए शब्द इतने गहरे होते हैं कि वो नहीं मिटते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप मेरे सभी वीडियोज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए।